देखिए बच्चों, नया चैप्टर आता है रासायनिक साम। रासायनिक साम इसमें क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती हैं, दोनों दिशाओं में होती हैं, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती हैं और किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 + I2 रिवर्सेबल 2HI। ठीक है, ये अभिक्रिया किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं हो रही है। ठीक है, इससे ये बन जाता है और इससे ये बन जाता है। ये दोनों दिशाओं में होती हैं और किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। विशेषता है कि दोनों दिशाओं में होती हैं भैया, दोनों दिशाओं में होती हैं। दोनों दिशाओं में होती हैं। ठीक है, इसे उत्क्रमणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उत्क्रमणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उत्क्रमणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है उत्क्रमणीय चिन्ह। उत्क्रमणीय चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है, ये थी फर्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो चुकी है, अब चलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है भैया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती हैं और उसी दिशा में क्या हो जाती है, ये पूर्ण हो जाती है। एक ही दिशा में होती हैं और उसी में पूर्ण हो जाती हैं। उसी में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, जैसे 2KClO3 इक्वल टू, इसको गर्म करते हैं तो हो जाता है 2KCl + 3O2। ठीक है, 3O2। तो इसको हमने क्या किया, KClO3 को गर्म किया तो दो भागों में टूट गई। अब क्या होता है, इससे ये बन जाता है, इससे ये नहीं बनेगा। ये एक ही दिशा में होती हैं और उसी दिशा में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना। विशेषताएं क्या होंगी? ये केवल एक ही दिशा में होती हैं। ये केवल इसी की दिशा में होती हैं। इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं। तीर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें साम्यावस्था
स्थापित हो जाती है। ठीक है, ये था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक साम्य चैप्टर में उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया बता दी जो एक ही दिशा में होती हैं और उसी दिशा में क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, इससे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ एक ही दिशा में नहीं होती हैं, दोनों दिशाओं में होती हैं और किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती हैं। ठीक है ना, जैसे हमने H2+I2 लिया था, इससे 2HI बन गया था, फिर 2HI से फिर H2+I2 बन जाए, दोनों दिशाओं में होती हैं, किसी में पूर्ण नहीं होती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में होती हैं, उसी दिशा में पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, सभी लोग शेयर एवं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। देखिए बच्चों, नया चैप्टर आता है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य, इसमें क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती हैं, दोनों दिशाओं में होती हैं, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती हैं और किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2+I2 रिवर्सेबल 2HI। ठीक है, ये अभिक्रिया किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं हो रही है। ठीक है, इससे ये बन जाता है और इससे ये बन जाता है, ये दोनों दिशाओं में होती हैं और किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। विशेषता है कि दोनों दिशाओं में होती हैं भैया, दोनों दिशाओं में होती हैं। ठीक है, दोनों दिशाओं में होती हैं। ठीक है, इसे उत्क्रमणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उत्क्रमणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उत्क्रमणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है उत्क्रमणीय चिन्ह। उत्क्रमणीय चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है, ये थी फर्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो चुकी है, अब चलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है भैया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती हैं और उसी दिशा में क्या हो जाती है, ये पूर्ण हो जाती है। एक ही दिशा में होती हैं और उसी में पूर्ण हो जाती हैं, उसी में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, जैसे 2KClO3 इक्वल टू, इसको गर्म करते हैं तो हो जाता है 2KCl + 3O2। ठीक है, 3O2। तो इसको हमने क्या किया, KClO3 को गर्म किया तो दो भागों में टूट गई। अब क्या होता है, इससे ये बन जाता है, इससे ये नहीं बनेगा। ये एक ही दिशा में होती हैं और उसी दिशा में क्या हो जाती है,
पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है ना। विशेषताएं, विशेषताएं विशेषताएं क्या होंगी? ये केवल एक ही दिशा में होती हैं। ये केवल इसी की दिशा में होती हैं। इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं। तीर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है। ये था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक साम्य चैप्टर में उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया बता दी जो एक ही दिशा में होती हैं और उसी दिशा में क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है। इससे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं एक ही दिशा में नहीं होती हैं, दोनों दिशाओं में होती हैं और किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती हैं। ठीक है ना। जैसे हमने H2 प्लस I2 लिया था, इससे 2HI बन गया था, फिर 2HI से फिर H2 प्लस I2 बन जाए। दोनों दिशाओं में होती हैं, किसी में पूर्ण नहीं होती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में होती हैं, उसी दिशा में पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है। सभी लोग शेयर एवं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। सी यू अगेन नेक्स्ट टुमारो। देखिए बच्चों, नया चैप्टर आता है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य, इसमें क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती हैं, दोनों दिशाओं में होती हैं, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती हैं और किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। अभिक्रिया कहलाती हैं। किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 प्लस I2 रिवर्सेबल 2HI। ठीक है। ये अभिक्रिया किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं हो रही है। ठीक है। इससे ये बन जाता है और इससे ये बन जाता है। ये दोनों दिशाओं में होती हैं और किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। विशेषताएं, ये दोनों दिशाओं में होती हैं भैया, दोनों दिशाओं में होती हैं। दोनों दिशाओं में होती हैं। ठीक है। इसे उत्क्रमणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उत्क्रमणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उत्क्रमणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है उत्क्रमणीय चिन्ह। उत्क्रमणीय चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है। ये थी फर्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो चुकी है, अब चलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है भैया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती हैं और उसी दिशा में क्या हो जाती है? ये
पूर्ण हो जाती है। एक ही दिशा में होती हैं और उसी में पूर्ण हो जाती हैं, उसी में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, जैसे 2KClO3 इक्वल टू, इसको गर्म करते हैं तो हो जाता है 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, 3O2। तो इसको हमने क्या किया, KClO3 को गर्म किया तो दो भागों में टूट गई। अब क्या होता है, इससे ये बन जाता है, इससे ये नहीं बनेगा। ये एक ही दिशा में होती हैं और उसी दिशा में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना। विशेषताएं क्या होंगी, ये केवल एक ही दिशा में होती हैं, ये केवल इसी की दिशा में होती हैं। इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं। तीर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है, ये था रासायनिक साम्य चैप्टर में उत्क्रमणीय अभिक्रिया बता दी, जो एक ही दिशा में होती हैं और उसी दिशा में क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, इससे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ एक ही दिशा में नहीं होती हैं, दोनों दिशाओं में होती हैं और किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती हैं। ठीक है ना। जैसे हमने H2 प्लस I2 लिया था, इससे 2HI बन गया था, फिर 2HI से फिर H2 प्लस I2 बन जाए, दोनों दिशाओं में होती हैं, किसी में पूर्ण नहीं होती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में होती हैं, उसी दिशा में पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, सभी लोग शेयर एवं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सी यू अगेन नेक्स्ट टुमारो।